हेलो नमस्कार, मैं बाल मुकुंद सर आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के रचनाएं आप लोगों के प्रॉब्लम के कारण आप लोगों को हम कॉपी पर बतलाए हैं। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को हम बोर्ड पर बतलाए थे, जिसमें बहुत बच्चे कमेंट किए हैं कि सर हमें इस पर समझ में नहीं आता है। तो हम आपको सेकेंड रचनाएं लेके आए हैं, जिसमें हम 11.1 और 11.2 के बारे में भी अध्ययन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। 11.1 के 1 नंबर क्वेश्चन कहता है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। रचना हम पहले ही बना दी है क्योंकि समय की बचत के लिए। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड, तो स्केल की सहायता से हम लोग 7.6 सेंटीमीटर लंबा एगो रेखाखंड खींच दिए। ओके, 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच दिए। उसके बाद हम लोग इस पर न्यून कोण यानी 60 डिग्री बना देंगे। यहाँ भी 60 डिग्री बना देंगे। 60 डिग्री हल्का होता है इसलिए 60 डिग्री कोण बना देंगे। उसके बाद इसको एक रेखा AX खींचेंगे। उसके बाद एगो BY रेखा खींचेंगे। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग ऊपर क्या है 5:8 है, तो ऊपर का को 5 भागों में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे तो देखिए 60 डिग्री का कोण तो आपको आता है, ऐसे घुमा देंगे एक बार घुमा देंगे। उसके बाद इसको काट देंगे तो 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब हम 5 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे तो देखिए इसको लेके 1 2 3 4 5 6 उसी प्रकार से उतना ही माप की लंबाई ऐसे, चाप की ऐसे 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 यहाँ पर रख के काटेंगे। उसके बाद हम ऊपर 5 बराबर भागों में बांटेंगे और नीचे 8 बराबर भागों में। तो A5 इसको A1 A2 A3 A4 A5 कहेंगे और इसको हम लोग B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 कहेंगे और A5 को B8 से मिला देंगे। तो ये जो रेखाखंड हुआ मिला देंगे और इसको मापेंगे। मापने के लिए वे कह रहा है, तो मापेंगे तो एक हो गया कितना, एक हो गया 3 लगभग, एक हो गया 2.9 और एक हो गया 9 है और एक है, नापेंगे एक हो गया आपको, तो हम नापेंगे तो इसमें हमें प्राप्त हुआ कि एक आया 2.9 और एक आया हमको 4 कितना 1 आया था 2.9 और एगो आया है कितना 4.7। और इसके बाद हम लोग ये कर देंगे तो इसके बाद हम लोग कार्यकारी चरण भी लिखेंगे। 5 नंबर के पूछता है एग्जाम में कार्यकारी चरण क्या है, तो एक नंबर में लिखेंगे AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे। AB बराबर क्या खींचे 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे। 2 नंबर में A तथा B को केंद्र मानकर AX और BY खींचे। A और B को केंद्र मान लेंगे और AX और BY खींचेंगे, ऐसे नहीं खींचते हैं। उसके बाद हम लोग 3 नंबर में A से समान चाप के A1 A2 A3 A और B से B1 B2 B3 काटा, या A1 से A1 को 5 बराबर भागों में, AX को और BY को 8 बराबर भागों में काटा, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा कहता है A5 को B8 से मिलाया। A5 को B8 से मिलाया, A5 मतलब A5 को B8 से मिलाया। पांचवा कहता है इस तरह हम लोग AB रेखाखंड 5:8 में प्राप्त किए और मापने के लिए कह रहा था तो उसको मापना भी था, तो माप में हम लोग क्या प्राप्त किए एवं कितना अनुपात में, तो एक प्राप्त किए 2.9 और एक क्या है 4.7। ओके, 1 नंबर क्वेश्चन समझ गए। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, पहले 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए
जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। चलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक रेखाखंड खींचेंगे। क्या खींचेंगे बोलिए? एक रेखाखंड खींचेंगे। बीसी की लंबाई दिया हुआ है या किसी एक को बीसी मान के एक रेखाखंड खींचेंगे। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड खींचे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको रेखाखंड खींचे, उसके बाद 4 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से नाप लेंगे इतना। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर नाप के इसको काटेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से 6 सेंटीमीटर नाप के यहाँ से इसको काटेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसको स्केल से इसको मिला देंगे और उसके बाद इसको मिला देंगे। इसका नाम दे देंगे हम लोग ए। क्या दे देंगे? ए। उसके बाद कहता है ये हो गया त्रिभुज। उसके बाद आप अपना मन से एक कोई भी नीचे एक आकृति ऐसे माने न्यून कोण वाला एक रेखाखंड खींच देना, खींच देंगे। उसके बाद इसको देखिए 2/3 है तो बड़ा कौन है? 2/3 है यहाँ पर, तो बड़ा कौन है? 3 है, तो 3 बराबर भागों में बांटिए। 1 2 3 B1 B2 B3। निचका था 2/3, नीचे क्या है? 2/3। तो निचका जो है B3 को सीधे यहाँ पर इसको हम लोग C से मिला देंगे, ऐसे खींच देंगे, स्केल लेंगे। उसके बाद इसको ऐसे खींच देंगे। ओके, खींचने के बाद इस रेखाखंड को थोड़ा लंबा बनाएंगे, खींचेंगे, खींच देंगे। उसके बाद C को बना दिए। उसके बाद देखिए ये जो है ये इसको माप लेंगे। ओके, इस पर एक कोण बनाएंगे, यानी कि इस रेखाखंड के समांतर एक रेखाखंड खींचना है। तो इस पर एक ऐसे चाप मापेंगे, फिर उतना ही लंबाई के चाप इस पर धर के नाप देंगे। ओके, इस पर B2 पर, यहाँ क्या है 2 है तो B2, अगर 1 रहता तो B1 पर। ओके, चलिए नाप देंगे। उसके बाद फिर इसको नापेंगे, इसको नापेंगे और यहाँ से इसको काटेंगे। तो यहाँ काटा तो इस बिंदु B2 को, क्या चीज़? B2 को उस कटान बिंदु पर रखकर, क्या चीज़? B2 को उस कटान बिंदु पर रखकर और एक रेखा खींचेंगे जो आपको C' को काटेगा। कहाँ काटेगा? C' को काटेगा। फिर C' हो जाएगा तो इसका नाम C' हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर एक ऐसे एगो कोई चाप लेंगे। उसके बाद फिर इसी को ऐसे यहाँ पर C2 को ऐसे मान लेंगे। उसके बाद इसको मापेंगे। ओके, और उसके बाद उसी माप से इस बिंदु पर रखकर इसको काटेंगे। तो ये जो कटेगा इसको और इसको हम लोग स्केल की सहायता से ऐसे मिला देंगे। तो ये कहाँ कटेगा? तो A' पर कटेगा। तो यहाँ पर हम लोग A' B C' एक त्रिभुज प्राप्त किए। उसके बाद रचना के चरण क्या करेंगे? तो रचना के चरण लिखिएगा 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिभुज की क्या किए? 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिभुज की रचना किए। B को केंद्र मानकर BX एक रेखाखंड खींचा, ये एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद B से समान चाप के B3 काटा। ये काटे समान या सीधे काटेंगे, 3 बराबर भागों में काटे। क्यों? क्योंकि 3 बड़ा है। अगर इसी जगह अगर मान लीजिए रहता 5 तो 5 बराबर भागों में काटते। चौथा कहता है B3 को C से तथा B2 को C' से मिलाया। B3 को C से तथा B2 को C' से मिलाया। ये भी लिख सकते हैं B3 C के समांतर B2 C खींचा। उसके बाद कहता है A' पैरेलल AC खींचा। ठीक है। 7वां, इस प्रकार त्रिभुज A' B C' की रचना हुई जो त्रिभुज ABC के 2/3 गुनी है। ये कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एक भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। चलिए देखिए, तो एक त्रिभुज पहले सबसे पहले एगो रेखाखंड BC खींच दिए। ठीक है, BC
कितना 6 सेंटीमीटर को एगो रेखाखंड खींच देंगे। उसके बाद इस चाप को मेन है त्रिभुज, पहले ABC निर्माण करा, इसको लेके ऐतवा काट दिए, फिर ऐतवा 7 सेंटीमीटर नाप के काट देंगे, ऐतवा नापेंगे। ठीक है, यहाँ से नापा जाता है, नाप लेंगे 7, ऐसे काट दिए। उसके बाद 5 नाप के इसको काट दिए। ये A' हो गया, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए उसके स्केल की सहायता से। उसके बाद एक त्रिभुज की रचना करना है जो कितना है 7/5 गुनी है, 7/5 गुनी। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक न्यून कोण खींचेंगे, नीचे एगो रेखाखंड खींचेंगे जो क्या होगा बोलिए, जो आपको 7 बराबर भागों में, बहुत बड़ा कौन है 7 है, तो 7 बराबर भागों में इसको काट देंगे। और निचका कौन है B5 है, तो आँख मुन के B5, निचका को C से मिलाते हैं, नीचे जो रहेगा उसी को, तो B5 को C से मिला देंगे, ऐसे स्केल रख के इसको मिला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो A5 वाला काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए, तो A5 को मिला देंगे, तो यहाँ पर एक कोण ऐसे बनाइएगा चाप, फिर ये B7 ऊपर का है B7, तो B7 पर ऐसे खींचिएगा। उसके बाद इसको मापिएगा, फिर यहाँ से इसको काटिएगा, जहाँ कटेगा उसको B7 से C' को मिला देंगे। अगर ये नहीं कटेगा तो इसको आगे थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, C से आगे बढ़ा देंगे। अब ये कट गया। अब यहाँ पर ये जितना डिग्री का कोण है वही कोण यहाँ पर हम लोग खींचेंगे। उसके बाद इसको ऐसे नाप के ऐसे काटेंगे, फिर इसको इससे मिला देंगे। इस प्रकार से हमें एगो A', B, C' त्रिभुज की प्राप्ति हुई। इसका भी रचना लिखेंगे, रचना के चरण करेंगे। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना किए। उसके बाद 2 नंबर में B को केंद्र मानकर BX एक रेखा खींचिए। 3 नंबर में B से समान चाप B1, B2, B3 खींचा। उसके बाद 4 नंबर में करेंगे B5 को C से मिलाया। 5वां B7 को C' से मिलाया, B5C समांतर B7 C' खींची, बहुत अच्छा। उसका 7वां AC पैरेलल A' C' खींच दिए। उसके बाद इस प्रकार त्रिभुज A', B, C' की रचना हुई जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की 7/5 गुनी है। इस चौथा कथा, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1.2 गुनी है। यानी इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, पूर्णांक में तो भिन्न में तोड़ेंगे तो 2 1 3/2 गुनी है। ओके, देखिए इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक BC लंबाई के एक रेखाखंड खींचेंगे जिसकी लंबाई क्या है, आधार है BC तो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो बीचों बीच यानी 8 सेंटीमीटर रेखाखंड एगो खींचे। उसके बाद हम लोग इसके 8 सेंटीमीटर के जस्ट बीच में क्या चीज़, जस्ट बीच में एक हम लोग क्या बनाएंगे 90 डिग्री, यानी कि बीच जस्ट बीच में, तो इसका जस्ट बीच 4 सेंटीमीटर पर होगा। तो ये 4 सेंटीमीटर पर एगो क्या हम लोग खींचे, एक 4 सेंटीमीटर पर एगो हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, क्योंकि ऊंचाई क्या होती है बोलिए, ऊंचाई लंबवत होती है, बोलिए लंबवत होती। चांद की सहायता से हम लोग इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ओके, इसको यहाँ पर काट दिए। उसके बाद इसको इससे मिला दिए, तो इस तरह से हम लोग त्रिभुज ABC प्राप्त किए। अब इसका 3/2 गुना कहता है, तो इसको फिर एक रेखाखंड खींचेंगे। इसको हम लोग समान लंबाई यानी कि क्या अनुपात में 3 बराबर भागों में पहले काट देंगे। नीचा क्या है 2 है, तो 2 को B2 को C से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक चाप लेंगे, ऐसे खींचेंगे, फिर यहाँ पर भी एगो चाप लेंगे, ऐसे खींचेंगे और इस चाप को मापेंगे यहाँ से, फिर इसको माप के ये काट देंगे। तो B2 को इस बिंदु से ऐसे मिलाएंगे, या आगे थोड़ा बढ़ा देंगे या बढ़ा होगा तो नहीं बढ़ाएंगे। उसका फिर यहाँ पर एगो रेखाखंड खींचेंगे, ऐसे एक चाप बना लेंगे अपना मन से, फिर इसको ऐसे ले लेंगे, फिर इसको मापेंगे
और इसको ऐसे काट देंगे। इस तरह से हमें एगो त्रिभुज ए डैश बी सी डैश प्राप्त हुआ। इसका कार्यकारी चरण भी देख लीजिए। क्या होगा चरण? रचना के चरण। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की रचना की, जिसकी भुजा ए बी है। क्या है? ए बी है और ए बी है। क्या है? ए बी है। बी को केंद्र मानकर बी एक्स रेखाखंड खींचिए। बी से समान दूरी पर देखिए, जिसकी भुजा रचना खींचे, भुजाएं ए बी दिया हुआ था कितना? ए बी नहीं है, ये ए डी है सर। देखिए ए डी है 4 सेंटीमीटर। इसको मापेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था ना, ऊपर कितना सेंटीमीटर है? 4 नंबर क्वेश्चन 4 सेंटीमीटर। तो इसको पहले हम लोग काटेंगे, तब हमको प्राप्त होगा 90 डिग्री वाला, तब ना ये त्रिभुज बनेगा। तो ए बी है, ए बी नीचे वाला बी सी है। क्या है? इसको काट देंगे। बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और ए डी बराबर क्या है? ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ओके, चलिए उस प्रकार बी को केंद्र मानकर बी एक्स एक रेखा खींचे। बी से समान ऊंचाई B1 B2 B3 खींची। उसका B2 को C से मिलाया। आप लोग जैसे जैसे किए हैं ना, वैसे वैसे लिखना पड़ता है। ओके, उसके बाद ये B2C को B3C खींचा। इस प्रकार हमें त्रिभुज ए बी सी डैश एक रचना हुई, जिसकी संगत भुजा त्रिभुज ए बी सी की 3/2 गुनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी 6 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी 60 डिग्री। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। चलिए देखिए, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करेंगे तो ए बी सी की रचना करेंगे। इसमें बी सी को खींच लिए 6 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। 60 डिग्री का ऐसे किए। उसके बाद यहाँ से यहाँ काटे तो 60 डिग्री का कोण बनाए। इसको हम लोग अब स्केल पर माप के इस ऐसे माप लेंगे स्केल पर। इसको 5 सेंटीमीटर माप के यहाँ से इसको काट देंगे। उसके बाद फिर कहता है यहाँ से एक और 6 सेंटीमीटर कह रहा है। यहाँ से एक क्या सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेके इसको काट दिए। ओके, तो इस तरह से हमें एगो त्रिभुज ऐसे बन गया। बना? बोलिए, एक त्रिभुज बना जिसमें हमें 60 डिग्री था तो ये तो हो गया, यहाँ पर भी था तो ये एगो खींचे है। उसके बाद क्या कहता है कि एक फिर न्यून कोण खींचेंगे जिसको 3/4 है। क्या है? 3/4 है, यानी कि 4 बराबर भागों में, बड़ा कोण है 4 है तो 4 बराबर भागों में निचका B4 को C से मिला देंगे। उसके बाद इसके समांतर यहाँ पर रेखाखंड खींचे, ऐसे खींचेंगे फिर ऐसे खींचेंगे, बतलाए हुए हैं। ऐसे खींचेंगे फिर ऐसे खींचेंगे, इसको माप के इसको काटेंगे, इसको इससे मिला देंगे। फिर यहाँ पर एक ऐसे खींचेंगे फिर ऐसे खींचेंगे, इस चाप को माप के इससे काट के इसको मिला देंगे। तो ए डैश बी सी डैश प्राप्त हुआ। इसका चरण देखिए, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना किए। कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री। बी को केंद्र मानकर बी एक्स एक रेखा खींचे। बी से समान चाप B2 B3 में बांटा। B4 से C से मिलाया। B3 को C डैश से मिलाया। B3 C डैश के B4 C खींचा। A डैश C डैश पैरेलल AC खींचा। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी डैश की रचना हुई, जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की 3/4 गुनी है। ओके, 6ठा क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज बनाइए जिसमें बी सी 7 सेंटीमीटर, कोण बी 45 डिग्री, कोण ए 105 डिग्री। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। चलिए, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनाए। बी सी एगो 7 सेंटीमीटर खींचेंगे। उसका यहाँ पर 45 डिग्री कोण बनाएंगे। 90 डिग्री के संधिभाजक करेंगे, या चांद की सहायता से डायरेक्ट आप लोग 45 डिग्री के बना दीजिएगा। ओके, इना ध के यहाँ पर काट दीजिएगा 45 डिग्री। और देखिए, इसमें एक क्वेश्चन का नियम है जिसमें ये कहता है कितना डिग्री 45, ये 105 कहता है। तो ये अभी तो नहीं, अभी पर कैसे बनाएंगे? यहाँ रखे क्या, तो ये 45 डिग्री है, ये 105 डिग्री है। क्या है? ये 45 है, ये 105 है। तो 45 प्लस 105 कितना होगा? 150। तो 180 में से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो 150 डिग्री घट जाएगा तो ये कोण 30 डिग्री का ना बनेगा। तो आप यहाँ पर चांद की सहायता से 30 डिग्री का कोण बना दीजिएगा। ओके, और ये जहाँ कटेगा ये 30 डिग्री का कोण बना दीजिएगा।
ये जहाँ कटेगा वही हो गया आपका ए, तो ए बी सी प्राप्त करिए। अब कहता है 4/3 गुनी, कहता है क्या 4/3 गुनी, तो 4/3 यानी कि इसको 4 बराबर भागों, एक रेखाखंड खींचेंगे, उसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे, फिर इस पर इस पर इस पर। निचका क्या है 3 है, तो 3 को सी से मिला देंगे। उसके बाद इसको एक चाप ऐसे इन्ना लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, इस चाप को माप के यहाँ काट दिए, इसको इससे मिला दिए। इस तरह से ए डैश बी सी डैश प्राप्त हुआ। अगर ये नहीं बढ़ा होगा तो थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, फिर ऊपर भी बढ़ा दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक चाप लेंगे, फिर यहाँ चाप लेंगे, इस चाप को माप के यहाँ पर काटेंगे और इसको मिला देंगे। इस तरह से ए डैश बी सी डैश प्राप्त हुआ। एक का चरण लिखाएगा, आप लोग थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। इसका चरण क्या लिखाएगा, तो इसका चरण लिखाएगा कोण ए बी सी 45 डिग्री बनाया, नहीं सर, कोण ए बी सी 45 डिग्री बनाया। उसके बाद कोण बी ए सी 105 डिग्री तो नहीं बना सकते हैं, अच्छा वो दे दिया हुआ है। इसको 30 डिग्री का बनाया, 30 डिग्री का बनाया, ओके। उसके बाद 30 डिग्री बनाया। बी को केंद्र मानकर बी एक्स खींचा, बी एक्स पर समान चाप बी बी खींचा, B3 से सी को मिलाया, B4 को सी डैश से मिलाया, B3 सी पैरेलल B4 सी डैश खींचा। उसके बाद ए सी पैरेलल ए डैश सी डैश खींचा। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई, जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ए बी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या नंबर 7 नंबर। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत में 5/3 गुनी है। चलिए एक त्रिभुज की रचना करना है, तो एक त्रिभुज कैसे, तो समकोण कर रहा है, तो अपन एगो कोण 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री चांद की सहायता से बना लीजिएगा आप लोग। तो ए बी सी बना लेंगे। उसके बाद एगो को देखिए यहाँ पर एगो को माप लेंगे 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ कटेगा। उसके बाद एगो नापेंगे 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ कटेगा, ओके। और इसको हम लोग इससे मिला देंगे, ठीक है। तो ए बी सी प्राप्त करिए। उसके बाद हम लोग एगो रेखाखंड खींचेंगे और इसको क्या अनुपात में 5/3 भागों में बांटना है, यानी 5 बराबर भागों में बांट दीजिए। कैसे बांटते हैं आप लोग को पता, ऐसे रखेंगे, ऐसे 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 5 बराबर भागों में बांटेंगे। उसके नीचे क्या B3 है, तो B3 को C से मिला देंगे, ओके। मिलाने के बाद हम लोग यहाँ पर एक चाप खींचेंगे, फिर वही चाप यहाँ मापेंगे, इसको माप के इसको काटेंगे, यहाँ बनाएंगे। ये थोड़ा आगे बढ़ा लीजिएगा। फिर यहाँ पर एक चाप बनाएंगे, फिर यहाँ पर इसको नाप के इसको काटेंगे, ये जहाँ कटेगा उसको यहाँ, तो ए डैश बी सी डैश प्राप्त किए। तो इस तरह से हम लोग एक त्रिभुज रचना के चरण, जिन बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, दिखाई देगा। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी कोण बी 90 डिग्री का हो, जिसकी आधार 4 सेंटीमीटर लंबी हो। बी को केंद्र मानकर बी एक्स रेखा खींचा, बी एक्स पर समान चाप इतना खींचा, B3 को सी से मिलाया, B5 को सी डैश से मिलाया, B3 सी पैरेलल B3 सी डैश खींचा, ए सी पैरेलल ए डैश सी डैश खींचा। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी डैश रचना की जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की 5/3 गुनी है, ओके। चलिए इस तरह से हम लोग, चलिए 11.2 के लिए क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं कि कहता है कि एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस बिंदु की उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना है। यानी क्या है टॉपिक कि एगो वृत्त है, मान लीजिए ओ केंद्र वाले एक वृत्त है जिसके बाहर एगो पी बिंदु है, तो एक स्पर्श रेखा क्या करना है, पी क्यू और पी आर खींचना है। ये MBBI क्वेश्चन है। वे 2 पैटर्न उधर, 3 पैटर्न और एक ये 4, इसी में से आपको क्लास 10th में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, 4 सेंटीमीटर जै सेंटीमीटर कहेगा उतना सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेंगे। उसके बाद ऐसे घुमा देंगे, ओके। घुमाने के बाद कोई बाहे कहता है कि 5 सेंटीमीटर दूर स्थित है, तो नाप के यहाँ रख देंगे, या नहीं कहेगा तो सीधे एगो पी बिंदु हम लोग माप लेंगे, ओके। उसके बाद इस पी बिंदु, यानी कहता तो माप लेते, यहाँ से लेके माप लेते कोई बिंदु 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर माप लेते। उसके बाद अब देखिए, तो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यानी PO को समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित ऐसे होता है, फिर ऐसा ही कर दीजिए। फिर यहाँ पर ये रखकर क्या करेंगे, इसको और इसको काटेंगे।
और उसके बाद इस दोनों कटान बिंदु को इससे मिला देंगे। ओके, मिला देंगे। उसके बाद मिलाने के बाद जो ये केंद्र बनेगा, ये केंद्र ये कटेगा, उसको हम लोग केंद्र मान के और एक त्रिज्या ये लेके ऐसे 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 खींच देंगे। तो ये जहाँ पर काटेगा ना ये वृत्त, ये वही हो जाएगा आपका क्या चीज़, बोलिए, यही हो जाएगा आपका स्पर्श बिंदु। और उसके बाद यहाँ से हम लोग स्केल लेंगे, इसको मिला देंगे, फिर यहाँ से ये लेंगे, मिला देंगे, ये स्पर्श रेखा हो गया। और कोई बात नहीं, इसको डॉट डॉट कर देंगे, रचना सुंदर लगे। चलिए चरण क्या लिखेंगे, तो रचना के चरण 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक केंद्र ओ वाले वृत्त खींचे। उसके बाद बाह्य बिंदु P को O से मिलाया, PO को समद्विभाजित किया, बिंदु M को केंद्र मानकर एक वृत्त खींची, P को Q और R से मिलाया, अतः हमें PQ और PR 2 स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दिस वाचिंग दिस वीडियो। 11.2 आप लोगों को खुद बन जाएगा। ओके, लेकिन इम्पोर्टेंट इतना ही है, इतना ही पढ़ के जाइए एग्जाम में। ये आप लोग पढ़ लीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त कीजिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी स्थित एक बिंदु वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, उनकी लंबाई मापिए, खींच के लंबाई मापेंगे। इस तरह से आप लोग सब क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, इसका भी एक वीडियो बनाएंगे। ओके, डन। थैंक यू दिस वाचिंग दिस वीडियो।